हेलो दोस्तों, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के कोर्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग से पहले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में और टूल्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम आपको समझाएंगे जो ट्रेडिंग में यूज़ होती हैं। तो हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और हमने देखा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उसी का आगे एक्सटेंड करेंगे इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम इसमें रिकॉल करेंगे जिससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था बेसिक्स के ऊपर कि बेसिक्स क्या होते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के। तो हमने स्टार्ट किया था फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय और सेलर के बीच में, जो स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर के लिए होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बायर और सेलर यहाँ पे मैंने बना रखे हैं, और फिक्स फ्यूचर्स डेट के ऊपर एक तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे एट अ फिक्स प्राइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था कि लॉन्ग या फिर शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हो, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसका एक लिमिटेड टाइम रहता है। ठीक है, तो अगर हम और रिकॉल करें डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के हम दो चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं, या तो फ्यूचर्स या तो यहाँ पे ऑप्शंस। ठीक है, और ऑप्शंस में कॉल या पुट जैसी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फ्यूचर में आपकी लॉन्ग या शॉर्ट जैसी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो इन वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। फ्यूचर आने वाली हो सकता है किसी कोर्स में हम ऑप्शंस भी लें, लेकिन अभी हम फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंस हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेवरेज भी ले सकते हैं। तो मेन जो एडवांटेज रहता है, जो लोग यहाँ पे ट्रेड करने आते हैं वो मेनली आते हैं लेवरेज के कारण। और तो लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप एक बड़ी ट्रेड करना चाहते हो, लाइक आपके पास 1000 रुपये हैं और आप 50,000 से ट्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप लेवरेज यूज़ कर सकते हो 50x की। तो यहाँ पे आपको छोटे से बड़ा एक तरीके से यहाँ पे लेवरेज मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि क्या क्या टाइप्स होते हैं फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट के। तो मेनली दो टाइप होते हैं, एक तो होता है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता। ठीक है, तो उसको आप कभी कितने भी टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो यू कैन होल्ड फॉर इनडेफिनेट टाइम, मतलब कितने भी टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो। उसकी कोई भी सेटलमेंट डेट नहीं होती, बट ये है कि वहाँ पे आपको फ़ीस जो होती है हर कुछ लाइक 6 या 8 घंटों में देनी पड़ती है। लेकिन डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में इसका अलग होता है, अपोजिट होता है। मतलब डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी एक वैलिडेशन टाइम होता है, मतलब लिमिटेड टाइम रहता है, और एक टाइम रहता है जहाँ पे वो क्लोज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सेटलमेंट जो फीस होती है आपको वहीं देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं परपेचुअल और डिलीवरी के ऊपर। तो परपेचुअल एक तरीके से ऐसा होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेवरेज भी ज़्यादा ले सकते हो परपेचुअल में, बट डिलीवरी में थोड़ा कम रहता है और लॉट साइज़ एक ही रहता है। और यहाँ पे आप सेटलमेंट देख सकते हो, सेटलमेंट फ़ीस कुछ भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट फ़ीस रहती है एक तरीके से। यहाँ पे एक तरीके से जो आर्ली फ़ीस होती है, मतलब 8 या 6 घंटे में जो भी फ़ीस रहती है उस हिसाब से दी जाती है। तो परपेचुअल का मतलब यही होता है कि कभी एक्सपायर नहीं होता, इसीलिए जो मैक्सिमम फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है वो परपेचुअल में ही चलती है। बट डिलीवरी वाले भी होती हैं, तो मैं बताता हूँ कि क्या चीज़, कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बेस्ट रहता है। तो अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कई सारे डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को भी यूज़ करते हैं। उसका मेनली रीज़न ये होता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो वो वहाँ पे रिस्क जो होता है काफ़ी कम हो जाता है, और फंड मैनेजमेंट में भी काफ़ी काम करता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी थी आगे बढ़ने से पहले। तो इस कोर्स में हम मेनली परपेचुअल के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि परपेचुअल ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हम डिलीवरी के बारे में बात नहीं करेंगे इस कोर्स के बारे में। मैं आपको बता दूंगा ये कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, बट मेनली हम परपेचुअल के बारे में बात करेंगे। नाउ अब आते हैं मेन फीचर्स के बारे में, और मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि लिक्विडेशन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, हेज मोड क्या होता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रहता है, आइसोलेट एंड क्रॉस मोड क्या रहता है, और लॉन्ग या शॉर्ट क्या रहता है। तो एक एक करके मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए, बिल्कुल प्रॉपर समझ में आए ये चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग या शॉर्ट से। तो लॉन्ग या शॉर्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, अमन और उसका एग्जांपल लिया था मैंने राहुल का, कि अमन ने वहाँ पे लॉन्ग किया था और राहुल ने वहाँ पे शॉर्ट किया था। तो जो मेन एडवांटेज रहता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का वो ये रहता है कि मार्केट कहीं भी जाए आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाती है
तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप नीचे भी जाती है तब भी आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एडवांटेज रहते हैं कि आप लॉन्ग कर सकते हो इस चीज़ को, या तो इसको शॉर्ट कर सकते हो। मतलब लॉन्ग का मतलब ये है कि आप एंट्री कम पे ले रहे हो और आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और शॉर्ट का मतलब ये है कि आप एंट्री हाई ले रहे हो और आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगी। तो दोनों कंडीशन में अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहती है तो वहाँ पे आपको एक तरीके से प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट उतना रहेगा जितना आप वहाँ पे लेवरेज लोगे। तो आगे मैं बताऊँगा लेवरेज क्या होता है। यहाँ पे लॉन्ग का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और शॉर्ट का मतलब ये है कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं जो कह रहा है मार्केट डाउन जाएगा। सिंस ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग है तो यहाँ पे जो प्राइस रहेगा वो जो अंडरलाइन एसेट रहेगा उससे डिपेंडेंट रहेगा। तो जैसे हम बात कर लेते हैं BTC USD की, तो यहाँ पे जो प्राइस रहेगा इससे लिंक्ड रहेगा। तो अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं मार्केट, तो लॉन्ग का मतलब ये है कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, और शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। और अगर हमारी प्रेडिक्शन सही रहती है तो यहाँ पे हमको एक प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लेवरेज के बारे में, और लेवरेज समझते हैं क्या होती है लेवरेज। तो लेवरेज का मतलब सिंपली ये है कि अगर आप यहाँ पे 10 रुपये से ट्रेड कर रहे हो और अगर आप यहाँ पे लेवरेज लेते हो 10x की, तो यहाँ पे 10 × 10 कर लो, मतलब आप 100 रुपये का यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से लेवरेज होती है जो हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर हम 100x का लेवरेज लें यहाँ पे और यहाँ पे 100 रुपये डालें, तो 100 × 100 ले लो, तो यहाँ पे आप करीबन 10,000 का यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से लेवरेज का फ़ायदा है, मतलब मैं 100 रुपये से 1000 रुपये का यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो एक तरीके से फ़ायदा भी है। तो मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या रहेगा। सपोज़ करो आपके पास फ़ंड कम है लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है ट्रेडिंग में, और आप प्रेडिक्ट करते हो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और सपोज़ करो मैं बिटकॉइन का प्राइस ले लेता हूँ, यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस सपोज़ करो $10,000 यहाँ पे चल रहा है, और अगले ही दिन यहाँ पे प्राइस हो जाता है, मतलब 5% से ऊपर चले जाता है प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको नॉर्मल ट्रेडिंग में 5% ही मिलेगा, लेकिन सिंस हमने यहाँ पे लेवरेज ले रखी है 10x की या फिर 100x की, सपोज़ करो यहाँ मैंने 10x की यहाँ पे लेवरेज ले रखी है, तो यहाँ जो मेरा प्रॉफिट होगा वो भी 10x हो जाएगा, मतलब कि 50% मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 10 रुपये लगा रखे होंगे तो यहाँ पे मेरे को 50% का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 15 रुपये यहाँ पे मेरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी है उतना। बाई चांस मैंने सपोज़ करो यहाँ से लॉन्ग कर दी मार्केट, बट एक्चुअल में नीचे चली गई मार्केट, और मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और मेरा हो गया नीचे -5% का यहाँ पे बिटकॉइन चला गया, ठीक है। तो अगर मैंने 10x की लेवरेज यहाँ पे खोल रखी होगी, तो सपोज़ करो अगर मेरा 5% का यहाँ पे होगा तो मेरा टोटल 50% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं 10 रुपये से यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे सिर्फ रह जाएंगे 5 रुपये। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि आप अगर लेवरेज जितनी ज़्यादा बड़ी ले रहे हो यहाँ पे, मतलब 100x ले रहे हो, तो इसका मतलब मेरा जो लॉस होगा वो 500% हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी बड़ी यहाँ पे लेवरेज लोगे उतना यहाँ पे आपका रिस्क जो है बढ़ता रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। जो आप लेवरेज लोगे तो मिनिमम जो आप स्टार्टिंग करोगे तो 2x या फिर 5x से आप स्टार्ट कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे 10x और 20x तक जा सकते हो। और 20x से अगर ऊपर जाते हो तो एक तरीके से काफ़ी रिस्की रहता है ट्रेडिंग करना। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर 20x से अगर आप ऊपर जा रहे हो तभी आप जाओ जब आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा 20x से ऊपर जाने का। बाइनेंस में आप और कई सारे एक्सचेंजेस में आप बहुत बड़ी बड़ी लेवरेज भी ले सकते हो, अराउंड 100x तक लेवरेज ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विडेशन के बारे में, और लिक्विडेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जाननी ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में काम कर रहे हो। तो लिक्विडेशन कैसे काम करती है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ये पूरा देखना है जिससे आपको समझ में आए। तो लिक्विडेशन क्या होता है? तो लिक्विडेशन सिंपली एक चीज़ होती है, जब आप ट्रेड अपनी ओपन करते हो तो वहाँ पे एक तरीके से आपकी लिक्विडेशन भी ओपन हो जाती है। मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा जब मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, जब मैं आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग दिखाऊंगा कैसे होती है, तो वहाँ पे लिक्विडेशन के हम बारे में बात करेंगे एक और बार। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि लिक्विडेशन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ बिटकॉइन का। जैसे सपोज़ करो मार्केट ऐसे जा रही है और मैंने देखा कि मार्केट और ऊपर जा सकती है, और मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन अपनी खोल दी और यहाँ से लॉन्ग कर दिया मैंने बिटकॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ करो मैंने जो एंट्री ली थी वो अराउंड $10,000 पे ली थी, अराउंड मैंने $100 अपने लगा दिए थे, ठीक है। नो जब मैं ये ट्रेड अपनी खोलूँगा तो एक मेरा यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरा एक यहाँ पे लिक्विडेशन पॉइंट यहाँ पे खुल जाएगा। अगर मैंने लॉन्ग करा है तो लिक्विडेशन पॉइंट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, और अगर मैंने शॉर्ट किए मार्केट, मतलब यहाँ से शॉर्ट किए मार्केट, तो लिक्विडेशन जो रहेगा मेरा हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने शॉर्ट की एंट्री ली तो यहाँ पे मेरा लिक्विडेशन लग जाएगा,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, लिक्विडेशन कहाँ लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विडेशन प्राइस जो होता है वो हमेशा नीचे या फिर ऊपर लगेगा, डिपेंड कि आपने लॉन्ग या फिर शॉर्ट किया है, ठीक है। अब समझते हैं कि लिक्विडेशन प्राइस होता क्या है। नाउ लिक्विडेशन प्राइस अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आने के बाद जो मेरा फंड रहेगा, अगर बिटकॉइन यहाँ पे टच कर गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया जहाँ से मैंने प्रिडिक्ट किया है और लिक्विडेशन पॉइंट पे टच कर गया, तो यहाँ पे आने के बाद मेरा जो फंड होगा वॉलेट में, जितना भी फंड होगा, मतलब $100 मैंने डाला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि लिक्विडेशन पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और लिक्विडेशन पॉइंट को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका ज़ीरो हो गया, मतलब लिक्विडेशन पॉइंट, तो यहाँ पे जो लिक्विडेशन पॉइंट है आपका, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका कितना लेवरेज है और कितना आपका पोजीशन है, ठीक है। तो कितनी पोजीशन है और कितनी लेवरेज है, दो चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करता है। नाउ सपोज़ करो कि यहाँ पे मैंने अगर 10x का लेवरेज यहाँ पे मैं अगर ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज मेरे को क्या करेगी कि 10x तक का यहाँ पे मेरे को फंड्स दे देगी, मतलब 100 × 10 $1000 तक का मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी सोचता था कि कैसे हम $100 से ₹1000 कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज क्यों देती है हमको। तो उसका मेनली रीज़न ये है कि यहाँ पे जब आप $1000 की यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे जो लिक्विडेशन पॉइंट जो आपका रहेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ करो, मैंने आपको नीचे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग करता हूँ मार्केट, और यहाँ से मैं लॉन्ग करता हूँ कि यहाँ से मैं सपोज़ करूँ मैं लॉन्ग कर रहा हूँ मार्केट, तो मेरा जो लिक्विडेशन पॉइंट रहेगा स्टार्टिंग में, अगर मैं 2x यहाँ पे लेवरेज ले रहा हूँ, तो सपोज़ करो कि मेरा अगर यहाँ पे रहता है अराउंड $9000, ठीक है। ये टोटली डिपेंड रहता है कि कितना आप यहाँ पे लेवरेज ले रहे हो और कहाँ पे आपकी पोजीशन है। तो मैं अगर $1000 पे यहाँ पे लॉन्ग किया मैंने और 2x का यहाँ पे लेवरेज लिया, तो मेरा लिक्विडेशन पॉइंट, तो मैं एक तरीके से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो मेरा जो लिक्विडेशन पॉइंट रहेगा वो 9000 पे लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर मैंने यहाँ पे लेवरेज, अगर यहाँ पे 2x की जगह मैंने यहाँ पे 10x की लेवरेज ली होती, तो यहाँ पे जो लिक्विडेशन पॉइंट जो रहता मेरा, ये नहीं रहता, 9000 नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता, कुछ और इसके क्लोज रहता मेरे लॉन्ग की पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने 10x ले रखी तो हो सकता है मेरा यहाँ पे जो लिक्विडेशन पॉइंट है वो अराउंड 10,500 बन जाए। मतलब जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा ये जो पोजीशन है, लिक्विडेशन पॉइंट है, वो क्लोज आता रहेगा, आपस में क्लोज आता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे 100x लेवरेज लूँ तो मेरा लिक्विडेशन पॉइंट जो है लॉन्ग के बिल्कुल पास आ जाए जहाँ पे मैंने लॉन्ग ले रखा हो। तो रिस्की कैसे हो गया कि अगर बाई चांस हल्का सा भी गिर गया बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से, तो मेरा लिक्विडेशन पॉइंट क्रॉस कर जाएगा और मेरा जो पूरा का पूरा फंड रहेगा जो मैंने $100 यहाँ पे लगाया था, वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप 2x यहाँ पे लेवरेज लेते हो या 3x यहाँ पे लेवरेज लेते हो, तो आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट रहता है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, वो काफ़ी नीचे लगेगा, मतलब काफ़ी आपके पास वो रहेगा, मतलब मार्केट हो सकता है नीचे जाए फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे आपको बच जाओगे आप लिक्विडेशन होने से। तो इसीलिए हम छोटे लेवरेज से स्टार्ट करते हैं और इवेंचुअली बड़े बड़े लेवरेज पे जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये एक तरीके से लिक्विडेशन पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, क्रॉस और आइसोलेशन। तो ये आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। तो आइसोलेट और क्रॉस मोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंस मैंने आपको लिक्विडेशन पॉइंट बताया कि हमेशा जो आपका फंड रहता है वो आप मैनेज करो कि लिक्विडेशन पॉइंट के हमेशा ऊपर रहो, जिससे आपका ज़ीरो ना हो। तो लिक्विडेशन पॉइंट का मतलब यही है कि अगर आपका यहाँ पे चले जाता है तो यहाँ पे आपका फंड्स लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो आप उससे अगर ऊपर रहते हो, आपका प्राइस अगर ऊपर रहता है तो आप उससे बच के रहोगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे आइसोलेट और क्रॉस मोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ सपोज़ करो कि मेरे वॉलेट में 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। सपोज़ करो इथेरियम पड़ा हुआ है, बिटकॉइन पड़ा हुआ है और XRP पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 चीज़ें मेरे वॉलेट में पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं जब ट्रेड खोल रहा हूँ तो सपोज़ करो कि सिर्फ मैंने बिटकॉइन से ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बिटकॉइन से सिर्फ ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और बिटकॉइन मैंने लगा दिया पूरा अपना ट्रेडिंग पे। तो अब क्या होगा कि आइसोलेट मोड में क्या होता है कि जो बिटकॉइन आपने जो लगाया होगा उसी से ही आपका लिक्विडेशन पॉइंट कैलकुलेट होगा। मतलब सपोज़ करो कि आपने अगर एंट्री ली यहाँ पे $1000 पे, तो सपोज़ करो लिक्विडेशन पॉइंट यहाँ पे आपका $9000 लग जाएगा, ठीक है। आइसोलेट मोड में सिर्फ ये रहेगा कि सिर्फ बिटकॉइन से जो मेरा लिक्विडेशन पॉइंट रहेगा वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं क्रॉस से करता हूँ ट्रेडिंग, तो क्रॉस में ये रहेगा कि जो भी मेरा फंड रहेगा, जितना भी फंड रहेगा वॉलेट में, उस पूरे को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिक्विडेशन पॉइंट निकालेगा। मतलब मेरे वॉलेट में ज़्यादा फंड है तो मेरा लिक्विडेशन पॉइंट और नीचे रहेगा, मतलब रिस्क मेरा और ज़्यादा कम हो गया। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 10,000 पे एंट्री ली है, तो मेरा जितना भी फंड रहेगा उस हिसाब से मेरा टोटल उससे
कैलकुलेट होगा। सपोज करो यहाँ पे मेरा 5000 पे कैलकुलेट हो जाएगा लिक्विडेशन पॉइंट, मतलब मैं कम रिस्क में चला गया। तो बाई चांस अगर प्राइस 7000 पे भी गिर जाता है तो मैंने अपनी ट्रेड अगर ओपन रखी हुई है तब भी मैं लिक्विडेट नहीं होऊंगा, मतलब मेरा कोई भी फंड यहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में मेरा 9000 पे जैसे ही जाएगा मेरा बिटकॉइन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि बाई चांस अगर 5000 पे टच कर जाता है बिटकॉइन तो यहाँ पे जितना भी फंड आपका होगा क्रॉस में वो आपका सारा का सारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। नाउ हेज मोड की बात कर लेते हैं। और हेज मोड का मतलब ये रहता है कि आप बोथ डायरेक्शन में आप अपनी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हो। मतलब सपोज़ करो कि बिटकॉइन यहाँ पे अटका हुआ है और यहाँ से आप सपोज़ कर रहे हो कि यार बिटकॉइन कहाँ जाएगा और मैं ट्रेड खोलना चाहता हूँ अपनी, तो आप दोनों बेसिकली यहाँ पे ट्रेड खोल सकते हो। लाइक लॉन्ग या फिर शॉर्ट दोनों पोजीशन एक साथ खोल सकते हो, लॉन्ग भी खोल सकते हो और शॉर्ट भी खोल सकते हो। तो इसके कुछ कुछ एडवांटेज रहते हैं, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी रहती हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि हेज मोड से आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप लॉन्ग भी कर सकते हो बेसिकली और शॉर्ट भी कर सकते हो पोजीशन, दोनों पोजीशन एक साथ आप यहाँ पे लगा सकते हो जितना भी आपका फंड रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जो आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में वी कैन प्लेस बिग ऑर्डर, मतलब कम पैसों से हम ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं। मतलब 10x का यहाँ पे अगर लेवरेज लेता हूँ 10 रुपये से तो मैं 100 रुपये का यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। नाउ ट्रेडिंग बोथ डायरेक्शन में कर सकता हूँ, मतलब बुल मार्केट में भी कर सकता हूँ और बेयर मार्केट में भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें जो भी आपका पोर्टफोलियो रहता है वो हमेशा नीचे ही जाएगा अगर बेरिश मूव में होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आप यहाँ पे मार्केट शॉर्ट करते हो और नीचे और बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी गिर जाती है तो उस केस में भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे। तो एक तरीके से काफ़ी एडवांटेज चीज़ है एक तरीके से यहाँ पे जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपको काफ़ी एडवांस टूल्स यहाँ पे मिलते हैं जो आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, जो आपको नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं मिलती। जैसे कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलता है बाइनेंस पे जो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग पे नहीं मिलता। तो मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा जब मैं आपको ट्रेडिंग दिखाऊंगा कैसे होता है। तो यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट और सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो एडवांस टूल्स में। बट अब डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही कहता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की है और रिस्की का मेनली जो रीज़न है वो हमारा लेवरेज से है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा लिक्विडेशन पॉइंट आपका क्लोज लगेगा जैसे मैंने आपको बताया था। और अगर आप लिक्विडेट हो गए तो आपका सारा का सारा फंड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेते हो उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि लिक्विडेशन रिस्क जो होता है वो आपका काफ़ी है क्योंकि जो फंड्स हैं आपके सारे चले जाएंगे अगर प्राइस लिक्विडेशन प्राइस पे टच कर गया। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिक्विडेशन प्राइस के आप ऊपर रहो या फिर आप शॉर्ट कर रहे हो तो लिक्विडेशन प्राइस के हमेशा नीचे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप डिलीवरी उसमें काम कर रहे हो, डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मेन रिस्क रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ओवर हो जाने का रिस्क है। लाइक सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया और मार्केट चलेगी शॉर्ट, तो यहाँ पे जैसी कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा मेरी जो पोजीशन होगी वो सारी क्लोज हो जाएंगी और मैं लॉस में चले जाऊँगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर मार्केट चला गया और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वहाँ पे एक तरीके से रिस्क रहेगा। इसीलिए हम परपेचुअल का यूज़ करते हैं। परपेचुअल मतलब कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि थोड़ा हार्ड है बिगिनर्स को जानने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो आप थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्राई मत करो, थोड़ा आप केयरफुल रहो क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी एडवांस रहती हैं। तो अगर आपने जाने बिना चीज़ें करी तो वहाँ पे आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमने इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ली और नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर सीधा चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी पोजीशंस अपनी ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको बाइनेंस पे दिखाऊंगा और आप कोई और भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट्स में डाल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।